हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है ये अगेन एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर का जो होम पेज है उसको ओपन किया हुआ है। एंड दिस इज एन ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक पेस्ट करूँ। तो मेरा मोटो ये होता है कि आप सारी चीजें कि कहाँ पे लिंक है वो आप खुद से देखें, तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी। राइट। तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे। होम पेज पे पहुंचने के बाद यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी मेरे राइट साइड में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है समर स्टूडेंट विजिटिंग प्रोग्राम 2026। तो इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो समर स्टूडेंट विजिटिंग प्रोग्राम SSVP 2026 ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ ब्रोशर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले तो इन्होंने जो ऑलरेडी मैं आपको बताया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ये वर्क करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है एक। तो यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है रिगार्डिंग एक्साइटिंग रिसर्च एरिया इन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ड्यूरिंग द समर। तो हर साल समर्स में थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के रिगार्डिंग जो रिसर्च एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर करना यदि आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये आपकी जो इंटर्नशिप होगी, जो समर इंटर्नशिप होगी, वो 18 मई से 29 जून 2026 में ऑर्गेनाइज होने वाली है। तो यदि आप फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये 18 मई से 29 जून तक आपको लगभग 1 वीक की, सॉरी 1 मंथ की इंटर्नशिप यहाँ पे करने का मौका मिलेगा। ठीक है। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंडर वर्क करोगे, और जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है तो आपका एक छोटा सेमिनार रखा जाएगा जिसमें आप अपनी वर्क को प्रेजेंट करोगे कि आपने क्या वर्क किया है। और साथ ही साथ आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी जो वर्क आपने किया है। ठीक है। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन अदर एटमिक एकेडमिक इवेंट्स। यदि इंस्टीट्यूट में कोई दूसरे एकेडमिक इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस है, कोई टॉक है, कोई सेमिनार है, तो आपको एनकरेज किया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये एक पेड इंटर्नशिप है। तो यदि आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको 6,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। प्लस आपको फ्री एकोमोडेशन मिलेगा विद स्लीपर क्लास ट्रेन और बस फेयर। तो मतलब आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं, आपको अलग से कोई भी चीजें इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाला है, एक गुड अमाउंट आपको मिलने वाला है। तो ये हो गया कि क्या क्या फैसिलिटीज और क्या क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो ऐसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो MSc सेकेंड ईयर में है, ठीक है, या इंटीग्रेटेड MSc में है, जो कि 2027 में यदि आपका मास्टर्स कंप्लीट होगा, इसका मीनिंग ये है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप MSc में हैं और फर्स्ट ईयर आपने जस्ट कंप्लीट किया है और सेकेंड ईयर में आप एंटर होने वाले हैं, राइट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप इंटीग्रेटेड MSc में हैं और आपका 27 में कोर्स कंप्लीट होने वाला है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ईयर ऑफ, हाँ ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो यही यही एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी डेडलाइन कब है। तो 15 डेडलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, 15 मार्च इसकी डेडलाइन है।
ठीक है। और जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनकी जो लिस्ट है वो 1 अप्रैल को आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, तो यहाँ पे उसकी लिस्ट दी हुई है। जैसे आपको अपना CV देना पड़ेगा, चॉइस ऑफ रिसर्च एरियाज जो भी हैं इसमें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि चूज ओनली वन आउट ऑफ द कंडेंस, जैसे ये है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, एक रिसर्च एरिया ये है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे थ्योरी, हाई एनर्जी फिजिक्स थ्योरी, हाई एनर्जी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स थ्योरी। तो इस तरीके की ये 4-5 रिसर्च एरिया हैं, इनमें से किसी एक के लिए आपको अपना चॉइस फिल करनी है। ठीक है। अब यदि जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे या जो भी चीज आपको भेजनी है ऑनलाइन, तो इसके लिए ऑनलाइन नहीं, सॉरी, ऑफलाइन जो भेजनी है, तो उसके लिए यहाँ पे इसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप ये वाला इनका ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट फॉर्म भेजने हैं उसका भी एड्रेस दिया हुआ है, पोस्टल एड्रेस, तो आप इसको देख लेंगे। अब इस जैसे जैसे कब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे एक लिंक दिख रही होगी आपको। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट 15 तारीख है, 15 मार्च, तो उसके पहले फॉर्म फिल कर देना है। एलिजिबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कि इसके होम पेज पे जाना पड़ेगा, ये आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना। ओके। तो अप्लाई, इसके बाद कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपकी ओपन हो जाएगी, यहाँ पे जो भी जो चीजें आपसे पूछी गई हैं वो आप फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट होगा। तो यस, इस तरीके से आपको कर देना है। ओके, एक बार हम ये सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। चलो ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल कर देना है। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।